नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, इस समय नए साल की शुरुआत के साथ जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हैं, जी हां, जम्मू कश्मीर के जो पंचायत चुनाव हैं उन्हें लेकर सियासी गलियारों में सरगर्मियां जो हैं वो काफ़ी तेज़ हो गई हैं। जाहिर सी बात है, अब लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बाद सबकी नज़रें जम्मू कश्मीर के पंचायती चुनाव पर टिकी हुई हैं और ऐसे में हर एक पार्टी पूरी कोशिश में है कि इन पंचायती चुनावों में अपनी पार्टी का परचम जो है वो लहराया जाए, क्योंकि एक लंबे अरसे बाद अब जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, हर एक पार्टी इस कोशिश में है कि लोगों तक पहुंचा जा सके, डोर टू डोर कैंपेन करके लोगों के मन में अपनी पार्टी के लिए जगह बनाई जा सके। तो ऐसे में इस समय की जो विशेष जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में अब पंचायती चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हैं और ऐसे में अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जनसंपर्क अभियान के प्रभारी असीम गुप्ता ने यह दावा किया है कि हाल ही में शुरू हुए पार्टी के सदस्यता कार्यक्रम की अगर बात करें तो अब तक करीब 1.5 लाख नए सदस्य जो हैं वो पार्टी के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और रोजाना औसतन 10,000 नए सदस्य जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश में है और पूरी उम्मीद में है कि लोगों के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके, इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और अब आने वाले 17 और 24 नवंबर तक जो है दिसंबर को भी ये अटल संपर्क अभियान जो है वो जारी रहेगा, जिसमें कि पार्टी के प्रमुख सांसद और पार्टी के कई बड़े विधायक जो हैं वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, लोगों तक पहुंचने का जो प्रयास है वो करेंगे। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को सबसे ज़्यादा वोट जो है वो हासिल हुए, यानी कि वोट शेयर हासिल हुआ है और जम्मू संभाग में ये जो भाजपा का एक रिजल्ट है वोट के माध्यम से वो काफ़ी अच्छा आया और उसी को लेकर कहीं ना कहीं भाजपा जो है सक्रिय भूमिका निभाने वाली है आने वाले दिनों में पंचायती चुनाव को लेकर। वहीं अब बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की कर लेते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बार जो है काफ़ी अच्छा वोट जो है वो बटोरा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा चुनावों में बहुत अच्छा काम करके दिखाया और इसीलिए लोगों को कहीं ना कहीं उनके साथ सहानुभूति भी हुई और लोगों ने सीधा संपर्क वोट के माध्यम से जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साझा किया। साथ ही साथ इस बार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यालय में जम्मू, अगर हम शेरे कश्मीर भवन की बात करें तो यहाँ पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी और सतीश शर्मा जो है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब से वो डिप्टी सीएम बने हैं सुरेंद्र कुमार चौधरी, तब से दूसरी बार उन्होंने शेरे कश्मीर भवन में कार्यक्रम को संबोधित किया है, लोगों तक ये विश्वास दिलाने की कोशिश की है, पहुंचाने का प्रयास किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो लोगों के मसलों के बारे में सोचती है, जम्मू कश्मीर के युवाओं के बारे में सोचती है, बेरोजगारी को कम करने के बारे में सोचती है, जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़मीन को सुरक्षित करने के बारे में सोचती है। तो ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी इस कोशिश में है कि जम्मू संभाग से एटलीस्ट सतीश शर्मा और सुरेंद्र कुमार चौधरी जो है वो पंचायती चुनाव को लेकर दावेदारी संभालें। और साथ ही साथ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो इस समय कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अगर हम करा की बात करें तो उन्होंने भी कहा है कि कांग्रेस डोर टू डोर कैंपेन करके और अपने पूरे सेटअप को, जो कांग्रेस के अंदर वर्कर से लेकर डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल की कमेटी के अध्यक्ष की बात होती है, सब कुछ बदलेगा और उन लोगों को लेकर आएगा जो लोगों के बीच में जाएंगे और कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व जो है बहुत अच्छे से कर पाए। तो कहीं ना कहीं अब हर एक पार्टी ने, विशेष तौर पर अब इन 3 पार्टियों की हम बात करें या अन्य पार्टियों की भी बात करें जिसमें पीडीपी भी है, इन पार्टियों ने जो है पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है और इस कोशिश में है कि जम्मू कश्मीर में जो पंचायती चुनाव होने हैं वो काफ़ी अच्छे तरह से हों। साथ ही आपको ये भी बता दें यहाँ पर कि मतदाताओं के लिए 16 नवंबर से जो विशेष शिविर है वो लगाए जाएंगे। इससे पहले भी हमने आपको ये जानकारी दी थी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में
पंचायत मतदाता सूची 2025 जो है वो 6 अगर हम कहें तो जनवरी तक वो लास्ट अपडेट होने वाली है। तो ऐसे में 16 इस बीच 16, 17, 23 और 24 नवंबर और 1 दिसंबर को मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष कैंप्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, ताकि जिनका नाम सूची में नहीं है या अपडेट करना है वो सारे काम जो हैं वो आराम से हो सकें। और इसीलिए पंचायत चुनाव बूथ अधिकारी ने भी ये कहा है कि विधानसभा बीएलओ के साथ मतदाताओं के मार्गदर्शन के लिए ये ज़रूरी काम जो है वो किया जा रहा है और एक उचित प्लेटफॉर्म जो है वो मतदाताओं को दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, इस समय इन चुनावों को लेकर जम्मू कश्मीर में सियासी गलियारों में हलचल है और वहीं इस समय हर एक पार्टी इस कोशिश में है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। फिलहाल ये थी खास जानकारी। आप बने रहिए नवभारत के साथ।